जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीब करोरी महाराज के जितने भी भक्त हैं वह सब वास्तव में अद्भुत से अति अद्भुत हैं, क्योंकि बाबा स्वयं चुनते हैं अपने भक्तों को। और बाबा नीब करोरी महाराज तो दयालु हैं, कृपालु हैं। बाबा नीब करोरी महाराज का ये किला घाट धाम, जो बाबा नीब करोरी महाराज का बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारा धाम है। बाबा नीब करोरी महाराज ने ही अपनी अमृत में कृपा की है, जिससे कि वहाँ की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हनुमान जी महाराज का भी आशीर्वाद है। जो बाबा नीब करोरी महाराज का अद्भुत धाम किला घाट है, उस धाम की सेवा करने का लाभ क्यों मिला, किस लिए मिला, कैसे मिला, और उसके बाद बाबा की कृपा से ही, असीम कृपा से, कैसे लक्ष्मण दास धाम की भी सेवा मिली। आइए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। भगवान को पाने के लिए हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, ना उसके लिए ये चाहिए कि हम पढ़े लिखे हों या पैसा हो, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को जो पसंद है वो हम दें भगवान को, और जो पसंद नहीं है अक्सर हम देखते हैं कि वही लोग देते हैं और बाद में उनको कोई सुख नहीं प्राप्त होता है। बाबा नीब करोरी महाराज का किला घाट धाम आज के टाइम में हम तो यही कहेंगे गुप्त धाम है, क्योंकि वहाँ पर पहुँचना बड़ा कठिन है। और वैसे भी बाबा नीब करोरी महाराज ने इस धाम की जानकारी कभी भी किसी को नहीं दी। बाबा नीब करोरी महाराज ने अपनी कृपा की, जो किला घाट धाम की सेवा मिली, और किला घाट के बाद लक्ष्मण दास धाम की सेवा मिली है। इस सेवा को लेने के लिए ना तो संघर्ष करना पड़ा, ना किसी का अपमान करना पड़ा। स्वयं में बाबा ने अपनी कृपा की और दोनों धामों की ये सेवा पूर्णतः चालू हो गई। धामों की सेवा करना वास्तविकता में अति अद्भुत है, पर मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत है। उसका कारण, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि भगवान की कृपा से लक्ष्मण दास धाम में 10-15 दिन में एक बार जाते हैं। किला घाट धाम में हफ्ते में 2 बार, 1 बार जाते हैं। ना तो किला घाट में दान पेटी है और ना वहाँ पर भक्त आते हैं, तो लोभ लालच से बिल्कुल दूर। ऐसे धामों की सेवा करना, मैं तो समझता हूँ कि मेरे माता पिता के अच्छे कर्मों की वजह से मुझे ये सेवा करने का सौभाग्य मिला। क्योंकि जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, सुख उनको ही मिलता है। सुख पाने के लिए कोई पेड़ नहीं लगाना है, ना आपको किसी मंदिर में जाना है। बस सुख पाने के लिए आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं, माता पिता की सेवा करनी है। दोनों धामों की सेवा चल रही है और दोनों धामों में नियमित रूप से हम नहीं जा पाते हैं। पर आप सोचो कि न धाम में दान पेटी है, ना धाम में QR कोड है, और कैसे इन धामों की सेवा चल रही होगी। तो आज आपको एक बात और बताएं कि जिनको विश्वास परमात्मा पर है, परमात्मा उनके साथ खड़े होते हैं, और जिनको विश्वास परमात्मा पर नहीं है, उनके साथ परमात्मा नहीं होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने, आप स्वयं देखें कि दोनों धामों में
किसी भी तरह का आप जाएंगे, आराम से दर्शन करें, चले आए, ना कोई वहाँ ट्रस्टी मिलेगा। अगर पुजारी जी भी मिल गए तो आपसे मतलब नहीं होगा, आप बात करेंगे तो करेंगे, अन्यथा प्रसाद चढ़वाएं, अपने घर जाएं। किसी तरह का आपको ये नहीं लगेगा कि ये कॉमर्शियल है। भगवान की ये कृपा है और ये कृपा सदैव बनी रहे। मैं तो यही कहता हूँ कि नीप करोरी धाम में पूजा पाठ का मौका मिलता है, भंडारे का मौका मिलता है, और इन दोनों धामों में संपूर्ण सेवा का लाभ मिल रहा है। मैं तो चाहता हूँ 2-3 धाम और बढ़ जाएं, जिससे कि सेवा और चलती रहे, क्योंकि व्यक्तियों के पास समय नहीं है, पर मेरे पास समय ही समय है। और उसी में आप देखो इतना समय है कि बाबा की सेवा निरंतर चल रही है। पर एक और चीज़ है, भगवान को पाना है, कैसे पाओगे, ये सबसे बड़ी बात है। हम चाहते तो हैं कि जीवन में सब अच्छा हो, पर पेड़ काहे का लगाया ये ज़रूरी है समझना। बबूल का पेड़ लगा के आम चाहोगे तो नहीं मिलेंगे। हम एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, उस कथा को सुनना और आनंद आ जाएगा आपको, क्योंकि आपको स्वयं लगेगा कि परमात्मा किस तरह से हमारा और आपका साथ देते हैं। परमात्मा सदैव हम सब के कष्टों को दूर करने के लिए तैयार रहते हैं, पर हमें भी तो तैयार रहना चाहिए परमात्मा के लिए। हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। हम सिर्फ इतना करते हैं कि हम दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं और उससे हमको दुख मिलता है। उस दुख को फिर हम सोचते हैं कि परमात्मा दूर कर दे। कैसे कर दे? पेड़ तो हमने लगाया तो फल भी हम ही पाएंगे। परमात्मा बहुत सरल हैं, बहुत दयालु हैं। हम छोटा सा एक उपाय आपको बताते हैं कि परमात्मा को आप पाएंगे, कैसे पाएंगे, और जिसने पाया है एग्जाम्पल भी देते हैं कि किस किस भक्त ने पाया है। उसमें से एक भक्त के साथ तो हम नहीं रहे, पर बाद में बहुत कृपा प्राप्त की हमने। करने का सबसे सरल तरीका, सबसे सरल उपाय, बिना पैसे के, बिना कहीं जाए, और परमात्मा आपको मिल जाएंगे। एक कहावत है, घर बैठे भगवान मिले। तो घर बैठ के ही भगवान मिलेंगे, पर उसके लिए करना क्या। और मिले हैं ऐसे भक्तों को मैं मिलता हूँ जिनको परमात्मा मिले। श्रीधाम वृंदावन में एक रिक्शा चलाते थे जिनका नाम हुआ रसिका पागल। साथ शरीर तो हम नहीं मिल पाए, लेकिन जब शरीर शांत हो गया तो मुझे लोगों ने बताया, तो हम वृंदावन धाम गए थे और उनके जितने भी कार्यक्रम हुए उन सब में शामिल रहे। और बाबा की ही कृपा है कि उन कार्यक्रमों में शामिल है रसिका पागल जी के। रसिका पागल जी के शिष्य कौन कौन हैं? जितने भजन गायक आप देख रहे हैं, युवा, चाहे चित्र विचित्र हों, चाहे और हों, ये सब रसिका पागल के ही शिष्य हैं। अब रसिका पागल ने, रिक्शा चलाने वाले ने कैसे भगवान को रिझा लिया और कैसे बाबा की कृपा से हमें 2 धामों की संपूर्ण सेवा मिल गई। ये छल और कपट नहीं, ना स्वार्थ है, ये मैं निस्वार्थ भाव से कथा को सुना रहा हूँ, उसको सुनना। रसिका पागल जी रिक्शा चलाते थे, लेकिन रिक्शा चलाते समय भगवान के भजन गाते थे, भगवान का नाम गाते थे। न सुर था, न ताल थी, कोई सुर नहीं था, बस भगवान के नाम को गाते थे। गाते 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 रिक्शे पर अगर कोई बैठ जाए और वो कह दे मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो कहते थे कि मेरा भजन सुनोगे? आप कह दो हाँ सुनेंगे, तो बैठे रहो, पैसे नहीं लेते थे। ऐसे सरल रसिका पागल जी का आशीर्वाद सा शरीर प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन
शरीर शांत करने के बाद हमने आशीर्वाद पाया और रसिका पागल जी के उस स्थान पर गए जहाँ पर रसिका पागल जी को संत की उपाधि मिली। देखिए, रिक्शा चलाने वाला भगवान के नाम को गा रहा और गाते गाते संत बन गए। संत से हम तो यही कहेंगे कि विश्व के सबसे सुंदर भजन गायक भी हो गए। इतना प्यारा भजन गाते थे कि चाहे कोई भी कथावाचक हो, वे सब बुलाते थे। मैंने बहुत भजन सुने, बहुत फॉलो करते थे, आज भी करते हैं। रसिका पागल जी ने एक सीख दी, वह सीख आप भी ले लो। और आप थोड़ी सी सीख क्या, पूरी सीख ले लो। आप देखो, नीव करोरी धाम में कार्यक्रम होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये आप रसिका पागल जी ने एक सीख दी है कि भगवान के नाम को आप खूब गाओ, खूब स्मरण करो। जितना भगवान का नाम गाओगे उतनी जल्दी भगवान आपको मिलेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में भगवान के नाम का सहारा ले लोगे तो कितनी भी भवसागर में आपकी नाव हो, वह नाव भगवान पार करा देंगे। और ऐसे दयालु को रिझाने के लिए हम सबके पास मुख तो है ही, तो मुख से भगवान का नाम खूब गाएं, भगवान की खूब कथाएं सुने। जब मुझे मालूम है कि भगवान इस विधि से मिलेंगे और वह विधि छोड़कर हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर भगवान कहाँ से मिलेंगे। रसिका पागल जी ने भगवान को प्राप्त किया सिर्फ भजन गाकर, और हमें सेवा मिली है धामों की सिर्फ राम नाम गा के। आपने देखा होगा, चाहे सुंदरकांड का पाठ हो, चाहे रामचरितमानस का पाठ हो, हम अपनी बाबा महाराज की कृपा से धुन में लगे रहते हैं। सीताराम कराएंगे, राम राम का मंत्र जाप करवाएंगे, उसके बाद हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामचरितमानस का पाठ करते हैं। हम भजन भी गाते हैं तो ये नहीं सोचते हैं गलत गाया कि सही गाया। जैसा भी निकला भजन, भगवान का नाम मुख से निकला। अच्छा, भगवान को पसंद क्या है? आप 56 भोग लगा के रख दो, 56 भोग रख दिए तो ये नहीं कि भगवान आ ही जाएंगे। विदुर जी के पास भगवान गए और दुर्योधन के पास गए, लेकिन भोजन नहीं किया। विदुर जी का भोजन स्वीकार किया। ऐसे प्रभु को छोड़कर हम इस कलयुग में भटक रहे हैं, जबकि भगवान के नाम के सहारे से ही बेड़ा पार होगा ये मालूम है, पर इसको अमल नहीं करते हैं। प्रतिदिन भगवान के नाम को आप खूब गाओ, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, भगवान को अच्छा लगता है। जितना हो सकता है भगवान का नाम गाते रहो। जितना गाओगे उतनी ही जल्दी, उतनी ही सरलता से भगवान आपको मिलेंगे। जैसे बाबा ने हमको इन धामों की सेवा दी, स्वयं में पैसे देते हैं, वैसे ही आपको भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी और कोई ना कोई ऐसा मार्ग निकलेगा जिससे आपके जीवन की नैया पार हो जाए। बाबा नीव करोरी महाराज का किला घाट धाम बहुत ही अद्भुत नहीं, मैं तो कहूँगा अति से अति अद्भुत है। उसके बाद बाबा नीव करोरी महाराज का लक्ष्मण दास धाम जो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में है, ये भी बहुत प्यारा है। इस धाम की महिमा हमने सुनी है, लक्ष्मण दास धाम की, और पहुँचे हैं और वहाँ पे बड़ी सरलता से बाबा ने सेवा दे दी। जिस सेवा के लायक शायद बाबा ने मुझे समझा, वह सेवा निरंतर चल भी रही है और चलती भी रहेगी, क्योंकि कराने वाले मेरे बाबा हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ,
मैं तो बस भगवान के नाम को खूब गाता हूँ। आप भी भगवान के नाम का सहारा लो, और भगवान के नाम का सहारा जब ले लोगे तो आपके संकट भी दूर हो जाएंगे। रोग शोक दूर करना है और धन भी प्राप्त करना है तो भगवान के नाम को आज से आप गाएंगे। चाहे राम राम कहें, चाहे सीता राम कहें, पर कहना अवश्य। आप देख लेना, एकदम से किस्मत बदलेगी। जय सिया राम, जय हनुमान।